अक्सर पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है इट इज़ वेयर मैनी मल्टीपल रियलिटीज़ मीट। अगर आप हमारे सड़कों को देखेंगे तो बदहाली नज़र आएगी, लेकिन हर किस्म की गाड़ी आपको नज़र आएगी, यानी महंगी तरीन कार और 2 पहियों वाली सवारी। और यकीनन हर शख्स गामज़न है अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन फिर भी अगर कुछ फाइनेंशियल इकनॉमिक इंडिकेटर्स को देखा जाए तो यकीनन मईशत के पहिये में जो तेज़ रफ्तारी थी, जो GDP ग्रोथ थी, उसमें काफ़ी कमी आई है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक इस दफ़ा के सिर्फ अगर हम ईद उल फितर की स्पेंडिंग को देखते हैं, इसमें तकरीबन 33% यानी 1/3 कमी आई है अगर इसको ईयर ऑन ईयर सिर्फ पिछले साल से ही हम कंपेयर करें। लेकिन जब सियासी इस्तेहकाम आता है, जब एक जमहूरी हुकूमत का सेटअप अपनी जड़ें पकड़ने लगता है, तो कहा जाता है कि फिर जो कैपिटल इन्वेस्टर्स का, जो दुनिया भर के सरमायादार हैं या फिर जो लोग सरमायादार आपके मुल्क में मौजूद हैं, उन सब का एतमाद बहाल होता है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि स्पेंडिंग में, इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ोतरी आती है। यही कुछ कह रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल इदारे, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं वो भी एक मुस्तहकम पोजीशन पे हैं। लेकिन क्या ये तसव्वुर करना सही है कि पाकिस्तान अब संभलने की तरफ जा रहा है? बल्कि किसी ने मुझे बताया कि हार्वर्ड में भी स्टडी की गई पाकिस्तान के नाजुक मोड़ के हवाले से कि हाउ इट इज़ अ लैंड ऑफ मिस्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। हमेशा जब पाकिस्तान के इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो आपको एक सुनहरी पिक्चर नज़र आती है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 60% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, अल्लाह ताला ने हर तरह के सीज़न से नवाजा है, काश्त की, ज़राअत की आप सलाहियत रखते हैं। दूसरी तरफ अगर तवानाई की बात की जाए, मिनरल्स की बात की जाए, कोई ऐसी कुदरती दौलत नहीं है जिससे पाकिस्तान माला माल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने आलात को पलट नहीं पाते। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन नंबर 1 इसकी जो रीज़न है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को माना जाता है। सो इस पाकिस्तान रेडी टू टर्न द नेक्स्ट चैप्टर, या अभी भी हम इसी बात में अड़े रहेंगे कि आज पेट्रोल की कीमत बढ़ी, आज मुर्गी की कीमत इतनी रुपए बढ़ गई और आज थोड़े दिनों के बाद आपको फ़लानी चीज़ या फ़लानी दवा इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है। ये है एक आम पाकिस्तानी का मसला। और अब जैसे जैसे गर्मी के महीने आ रहे हैं तो क्या होगा हमारे गैस का बिल, क्या होगा हमारे बिजली का बिल, ये तमाम खौफ इंसान को डरा रहे हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं, एक होलिस्टिक पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, जो कि मायनाज़ इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब आपकी मौजूदगी का। आप बताइए, आज के दौर में, आज के पाकिस्तान में, डू यू सी द ग्लास टू बी हाफ एम्प्टी और हाफ फुल? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखें, पाकिस्तान की जैसे आपने तारीख बताई है, हमारे बबल्स आते हैं स्टेबिलिटी के, थोड़ी सी ग्रोथ के, हम उसको, पहला इशू ये है कि हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने कहा कि ना सिर्फ इन्वेस्टर को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, बल्कि उनको एक पॉलिसी की सर्टेनिटी भी चाहिए कि जो आप काम ले रहे हैं उसको 6 माह के बाद कोई और शख्स आके बदल नहीं देगा। तो हमारा बड़ा चेकर्ड इस तरह का एक पास्ट है कि हम ऊपर नीचे जाते रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये जो हमारे रिजर्व्स वगैरह मुस्तहकम हो रहे हैं, कुछ करंट अकाउंट में बेहतरी आई है, लेकिन ये मोस्टली कर्ज का पैसा है। जो ही IMF की ट्रांच आ जाएगी, हमने कुछ इंपोर्ट्स रोक लिए, ये तो हमारा इंटरनल है। बिगर पिक्चर में जो हमारा पोटेंशियल है, मैं बारहा कह रहा हूं कि हमें अपने पोटेंशियल को बेचना छोड़ के हमें ट्रांजैक्शंस को बेचना है। हम कर क्या सकते हैं? देखिए, पोटेंशियल एक फैंसी कार की तरह है जो आपको चलानी नहीं आती है। जब तक हम उस पोटेंशियल को लेवरेज करके उसको एक सेलेबल इकोनॉमिक प्रोपोजिशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते प्रोफेशनली, लोग उस पोटेंशियल को क्या करें? देखिए ना, अगर हारून साहब, यानी अजराहन मजाक ही बिल्कुल ऐसा ही है कि लड़का अच्छी यूनिवर्सिटी से आला तालीम लेकर फारिगुल तहसील हुआ है, लेकिन उसके पोटेंशियल पे तो उसको कोई रिश्ता भी नहीं देगा, पहले उसकी अच्छी नौकरी होना ज़रूरी है। बिल्कुल, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में। अच्छा, सो द क्वेश्चन हियर इज कि पाकिस्तान, अब जैसे मैं इन्वेस्टमेंट को 4 चीजों में डिवाइड करता हूं। पहली होती है इंटेंट। इंटेंट के बाद होती है कि आप कुछ MOUs वगैरह साइन करते हैं कि जी इंटेंट को फोकस कर दिया, हम वहां रुक जाते हैं। सही। इसके बाद जो असल चीज है कि डील कैसे करनी है, सही। वो ताइवान कर जाता है, कंबोडिया कर जाता है, बांग्लादेश कर जाता है, हम वहां कर नहीं पा रहे हैं।
दो तीन चीजें जो सियासी इस्तेहकाम के साथ इस वक्त वरीसम है बहुत ज्यादा, वो जैसे आपने इंडिकेट किया, लोगों की जो बिल्कुल जो आपने ईद की स्पेंडिंग बताई, दैट इज बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग कॉजल रिलेशन टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बिल्कुल 30% इन्फ्लेशन है, लोगों की इनकम 30-35% कम हो गई है। तो जब कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी, शरह सूद बहुत ज्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी श्रिंक होती रहेगी। अब हमें जो एक यंग मुल्क है जहां 30 लाख बच्चे बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आ रहे हैं, 2% ग्रोथ पे कैसे हम इन सबको बिल्कुल एकोमोडेट करेंगे, सवाल बिग पिक्चर ये है। बिल्कुल सही। दूसरी अच्छा, बिग मुझे पिक्चर आपसे ये एक है और कि हम सवाल करना है कि इसमें जो पोटेंशियल पाकिस्तान के पार्टनर्स हो सकते हैं, जिनकी तरफ हम देख सकते हैं कर्ज़े के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि तिजारत के लिए। अभी हाल ही में हमने देखा कि ईरानी वफ़द पाकिस्तान से होकर गया और 8 मुख्तलिफ मुआहदे किए गए। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पे पेशरफ्त का वादा किया गया, लेकिन क्या ये वादा वफ़ा होगा? जबकि दूसरी तरफ अमेरिका बादशाह की तरफ से एक धमकी अमेज़ लहजा है कि जी अगर इसके ऊपर पेशरफ्त हुई तो फिर पाकिस्तान को भी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, हारून साहब? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल के दौर में नेबर्स के साथ लड़के कोई मुल्क रह नहीं सकता, और हमें ट्रेडिंग रिलेशनशिप हर तरफ बनाने चाहिए। जी हमारा सिर्फ चीन के साथ इस वक्त है, ना लेफ्ट पर है ना राइट पर है। तो ये खुशाइन बात है कि बातचीत हुई, जैसे मैंने अर्ज किया, इंटेंट है, उसके ऊपर कुछ मुआहदे जिनको एमओयू कहते हैं वो भी हो गए हैं। लेकिन सिद्रा असल चीज ये है कि आप अनाउंसमेंट्स तो हम कर देते हैं, उसके पीछे जो एक पूरा लेगवर्क होना है इकोनॉमिक के, क्या बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, सैंक्शंस में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अगर नहीं हो पाएंगी कैसे डील करेंगे, वो होमवर्क अभी मिसिंग है। जी दूसरी चीज ये है कि हमारा जो करंट फ्रेजिलिटी है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक, उसमें हमारी बड़ी क्लियर डिपेंडेंस आईएमएफ के ऊपर है अगले 3 से 5 साल जी कम अज कम। जी उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर आपने जैसे अर्ज किया अमेरिका है। अब क्या हम इस वक्त अफोर्ड करते हैं कि उनके साथ वो जो हमें चीन के लेंस से देख रहा है, अब वो हमें ईरान के लेंस से भी देखना शुरू कर दे? तो बिल्कुल इन चीजों को सीक्वेंस किया जाता है टैक्टिकली, इन चीजों को ट्रैक 2 में लिया जाता है, लेकिन असल चीज होमवर्क है कि, बिल्कुल कि तुर्कमानिस्तान और तुर्की कैसे तजारत कर रहे हैं हारून ईरान के साहब, लेकिन साथ, अगर आपको याद टूल्स हो, पर है। अगर हम जैसे हम नाजुक मोड़ की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अगर जमहूरी अदवार की बात की जाए तो ये चौथा टर्म हम तसव्वुर करेंगे। ठीक है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये जमहूरी अदवार समझे जाते हैं। आपको याद होगा कि मुशर्रफ एरा में शौकत अजीज़ साहब ने एक आवाज़ लगाई थी, गो ईस्ट, एंड फिर उसके अलावा उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की थी कि जैसे आप तिजारत का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के इस वक्त मुस्तहकम या काबिल ज़िक्र तिजारती ताल्लुकात सिर्फ दुनिया के 11 से 15 ममालिक के साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें नई डेस्टिनेशंस, नए रवाबित कायम करने पड़ेंगे। लेकिन आज 19-20 साल गुजर गए हैं, ना हमने किसी अफ्रीकी मुल्क के साथ ऐसा कोई मुआहदा किया है और इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया है। पाकिस्तान थाईलैंड चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाने का वादा किया गया, वो वफ़ा नहीं हुआ। पड़ोसी ममालिक का आपने खुद जिक्र किया है। तो ये इतनी सुस्त रवि की या इन चीज़ों के प्रैक्टिकली ना हो पाने की आप क्या वजूहात देखते हैं? कि 3 वजूहात हैं। नंबर 1, हमारे आदत पड़ गई है जियोपॉलिटिकल बेसिस पे बेल आउट लेने की। हुकूमत बेल आउट लेती है अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग पे, पहले वेस्ट से लेती थी, अब सऊदी अरब चीन से मांगती है, तो हमारा कुछ 1-2 साल निकल जाते हैं, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है कि मॉडर्न तरीके से पब्लिक पॉलिसी बनाने की कैपेबिलिटी नहीं बनाई गई, ब्यूरोक्रेसी को ये काम आता नहीं है, उनको सिर्फ कर्ज लेना आता है और वो लिए जाते हैं। तो एक तो हमारी जो डिपेंडेंस डेट पे इस वजह से बढ़ गई। तीसरा ये हुआ कि एक जो हमारा पेटनेज का क्रोनी कैपिटलिज्म है, उसने असल मार्केट प्लेयर्स को बिल्ड नहीं होने दिया, कंपेटिटिवनेस नहीं आ पाई। सही अब इन चीजों को रिवर्स करने के लिए हमें एक स्पेस क्रिएट करना है ऐसे लोगों का जिन्होंने दुनिया में ऐसे काम किए हों। इंडोनेशिया देखा हो, ईस्ट एशिया देखा हो। देखिए, कहना बहुत आसान है थाईलैंड, लेकिन जिसको समझ हो कि उन्होंने इसको देखे ना, अगर आप वियतनाम को देखें, एक पूरी सिक्योरिटी स्टेट थी, उसने कन्वर्ट करके एक मार्केट इकोनॉमी 25 साल में बना दिया। जी
सो वी नीड टू सी के पाकिस्तान को एब्सोल्युटली। और प्रोग्रेसिव ये पाथ पे अनफॉर्चुनेटली आपने बिल्कुल सही कहा सस्टेनेबल। हारून साहब, ये फॉर्मूलाज हम तो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाते, ये फेल हो जाते हैं। मुझे याद है हम जब एमबीए कर रहे थे तो सिखाया जाता था कि थाईलैंड में किस तरह वन विलेज वन प्रोडक्ट एक फॉर्मूला उन्होंने किया। वी ट्राई टू जी रेप्लिकेट दैट, बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वी फेल्ड। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन या तो कोई विल नहीं है। और फिर सबसे आखिरी सवाल और अहम सवाल कि हम कभी अपनी ज़राअत की दुहाई देते हैं, कब पाकिस्तान के मिनरल पोटेंशियल की बात करते हैं, कभी हम कहते हैं कि डिजिटल पोटेंशियल। मुझे अभी मैंने अखबार में देखा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगले 10 सालों तक डिजिटल पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे। हमारे पास ये तमाम रिसोर्सेज हैं और ऐसे ममालिक जिनके पास 4 सीजन्स भी नहीं है, वो रेगिस्तानी इलाका था, अगर वो पेट्रोल उनके पास से निकलता था तो वो भी ख़त्म हो गया है। दे हैव बिन एबल टू क्रिएट सो मेनी मार्केट्स while Pakistan is lagging behind. How do we turn that around, Harun साहब? जी ये रिएक्टिव सिग्नल्स हैं, फील गुड का फैक्टर करने के लिए। नो डाउट इन चीजों में पोटेंशियल है, लेकिन मैं ये बताता जाऊं, जब एक नई चीज मिनरल्स या कोई शुरू करते हैं उसको डेवलप होते 1-2 दिहाइयां लगती हैं, ये कोई कल नहीं हो जाएगा। हमारा मसला आज और कल का है कि अभी हम किसको बिल्ड करें, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है। देखिए मैं एक मिसाल देता हूं, अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमारे पास बड़े अच्छे शहर हैं सियालकोट जैसे जो 12-13% कंपेटिटिवनेस पे एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी कैपेसिटी को डबल क्विकली कैसे किया जा सकता है। ये जो हम नए नए बड़े मेगा वेंचर्स का हमें एक रोमांस का शौक है वो अच्छी बात है, लेकिन उनका नतीजा इस हुकूमत में या 4-5 साल में नहीं आएगा। दोनों चीजें साथ चलती हैं। आई थिंक हमें जो बिलावजह हम पाल रहे हैं सेक्टर्स को पेटनेज पे, इट्स टाइम लेट सम इंडस्ट्रीज जो कंपेटिटिव नहीं है उनकी सपोर्ट छोड़ी जाए, स्पेस क्रिएट की जाए। जितनी ट्रेड या ये डीलिंग है सिद्रा, ये प्राइवेट सेक्टर ने करनी है, ये कुछ सियासी लीडरों ने नहीं करनी है। हमें उनके लिए स्पेस खोलना है, डेलीगेट करना है, ना कि सिर्फ एमओयूज और फोटो ऑप्स हारून साहब, करने हैं। यू सीम टू अल्लाह करे सब्सक्राइब कि टू हम दैट इस थॉट, तरफ जो आपके ग्लोबल फिनोमेना भी है कि स्केल अप कराना, इनेबलिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट्स का काम है, लेकिन गवर्नमेंट्स हैव नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेसेस एंड रनिंग बिजनेसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ही की बात को एको करता है, इस वक्त हमने देखा द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI ने चारों सूबों की जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं उनकी स्पेंडिंग है और उनकी मिनिस्ट्रीज़ को अकाउंटेबल ठहराने के लिए सवाल उठाया है कि ये कितनी कॉम्पिटेंट हैं, ये अपनी स्पेंडिंग्स को कैसे कर रही हैं। और ये जो डेटा है वो काफ़ी होशरुबा है, लेकिन बहरहाल जी दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे।